हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आप सब मेरी उम्मीद के हिसाब से ज़रूर बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए। जैसा कि अभी तक हम पास्ट परफेक्ट तक टेंसेस कर चुके हैं, इससे नेक्स्ट आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप याद करें तो आपको याद आएगा पास्ट परफेक्ट में हमने सब्जेक्ट के साथ में हैड का प्रयोग किया था और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई थी। इसमें सब्जेक्ट प्लूरल हो सिंगल हो सबके साथ केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब लगना था, वो था हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब जो हम इससे नेक्स्ट आता है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट मतलब प्रेजेंट में क्या था कि वो काम हो चुका है, और प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में क्या था कि भी वो काम हो चुका था। ठीक है, अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि हम पास्ट सेंटेंस कर रहे हैं ना, पास्ट इंडेफिनिट कर चुके, पास्ट कंटिन्यूअस कर दिया, पास्ट परफेक्ट भी कर दिया। हर सेंटेंस के 4 हिस्से होते हैं, तो 3 तो हम कर चुके पास्ट के, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट। अब हमने करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसकी पहचान कैसे होगी? पहचान इस सेंटेंस की ऐसे होगी कि कोई काम पास्ट का पूरा भी हो गया लेकिन अभी वो चल रहा है। वो काम शुरू हुआ था पास्ट में और अभी भी चल रहा है, तो इसलिए पास्ट परफेक्ट में मतलब वो काम शुरू कर चुका था, सब्जेक्ट ने जो है काम शुरू कर लिया था, ये बात होगी पास्ट परफेक्ट। लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है, तो साथ में वो मतलब कंटिन्यू भी है। तो इसीलिए इसकी डेफिनेशन हो जाएगी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट में काम परफेक्ट हो चुका था लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, स्टिल गोइंग ऑन, अभी भी चल रहा है, तो ये कंटिन्यूअस हो गया। इसकी पहचान क्या होती है कि इसमें समय दिया होता है। सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमेशा समय दिया होगा। तो हम पास्ट का कर रहे हैं तो इसमें भी समय दिया होगा। हिंदी का मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे बच्चा सुबह से रो रहा था, इसमें सब्जेक्ट क्या है? हिंदी में हम व्याकरण करते हैं ना, कर्ता ने कर्म को, कर्म से, यानी कर्ता ने क्या काम करा, यहाँ पे बच्चा सब्जेक्ट है, वो रोने का काम कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करें, और सुबह से रो रहा है, समय आ गया ना, तो ये क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सुबह से उसने शुरू किया रोना, यानी परफेक्ट पास्ट की बात थी, सुबह सुबह तो निकल चुकी, और रो गया लेकिन अभी रोना बंद नहीं हुआ, तो ये कंटिन्यूअस है। तो बच्चा सुबह से रो रहा था। ठीक है, माँ 2 घंटे से खाना बना रही थी, इसमें माँ सब्जेक्ट है, उनका वर्क क्या है? कुकिंग का है, कुक है, कुकिंग कर रही हैं। कब से कर रही हैं? 2 घंटे से। यहाँ पे समय क्लियर नहीं है, 1 से 2, 4 से 6, समय टाइम नहीं दिया हुआ डेफिनेट, तो ये इनडेफिनेट टाइम है, तो यहाँ फॉर लगेगा। यहाँ जहाँ डेफिनेट टाइम है वहाँ सिंस, SINC सिंस, और जहाँ डेफिनेट टाइम नहीं है वहाँ पे फॉर। अब हम बनाते हैं, बच्चा सुबह से रो रहा था। द चाइल्ड हैड बीन वीपिंग। बच्चा रो रहा था कब से? मॉर्निंग से। मॉर्निंग तो मॉर्निंग होती है ना, डेफिनेट टाइम में, तो आ जाएगा सिंस मॉर्निंग। द चाइल्ड हैड बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। दूसरा बनाते हैं फॉर वाला, जिसमें टाइम डेफिनेट नहीं है। माँ 2 घंटे से खाना बना रही थी। The mother had been cooking। खाना क्या है? ऑब्जेक्ट है,
क्या बना रही थी? खाना बना रही थी। एक्शन क्या कर रही थी? कुकिंग का। द मदर हैड बीन कुकिंग फूड। कब से? इंडेफिनिट टाइम में, 2 घंटे से। फॉर 2 hours। अगर उसमें समय दिया होता 4 से 5 या 4 से 6 तो हमको डेफिनेट टाइम मिलता, तो हम कहते हैं सिंस 4 PM to 6 PM। लेकिन टाइम 2 hours है। कौन से 2 hours? रात के, दिन के? आई डोंट नो, यू डोंट नो। तो फॉर 2 hours, सिंपल। ऐसे ही हम इसका ये सिंपल पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसी का हम फिर बना देंगे पास्ट पर, है ना। पास्ट परफेक्ट हम कर चुके, बस ऐसे ही बनाना है। सब्जेक्ट कोई भी हो, ज़्यादा हो कम हो, हेड लगेगा, वर्ब की हेड फॉर्म लगेगी, प्लस BEEN बीन लगेगा, प्लस वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ING लगेगा। वर्ब की फॉर्म क्या होती है? गो होता है, गो, वेंट, गॉन, खाना, ईट, एट, ईटन, ठीक है ना। तो ऐसे ही जो भी एक्शन होंगे वो आपको, जो भी 3 फॉर्म होती है वर्ब की, वो आप याद करोगे और उसको फट से यहाँ पे लिख लोगे, ठीक है। तो कल हम इनको ब्लैक बोर्ड में करेंगे। आज मैंने आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की इंट्रोडक्शन दे दी। आशा है, उम्मीद है आप अब खुद एक बार रीडिंग करेंगे अपनी बुक से और मेरे समझाए हुए से समझेंगे। ठीक है जी, ओके, हैव ए नाइस टाइम, थैंक यू।